हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं सीईटी, पशु पर्चर, बीएसटीसी, लैब असिस्टेंट और पटवार, एलडीसी इत्यादि के लिए हमारी क्लास होने वाली, जिसमें हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को पर चर्चा करने वाले। ये हमारी दिशा बुक है, इसका हम क्या है, ये सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो आपका 23 वर्ष का संस्करण है, जिसमें सितंबर 2024 तक जो मतलब कि 1992 से आपके 1992 से आपके सितंबर 2024 तक जो सभी प्रश्न आए राजस्थान एवं कला संस्कृति के, वो इस बुक में दिए गए हैं। ये आपकी बुक नई आई है अभी मार्केट में, इसको आप परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको वो आपके 90% से प्लस भी आपके प्रश्न हैं, वो आपके मतलब कि हर बार एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाते हैं इस बुक से। तो खतरनाक लेवल वाले आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चूक मत जाना इस क्लास से। लाइव आपके 12 पीएम पर हमारी क्लास होती है, और सभी विद्यार्थी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए क्लास लगाना मतलब कि क्लास हम लगाते हैं बेहतर तरीके से। तो आपको सेशन को लाइक और शेयर करना होगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया कि अब की बार सीईटी पार, सीईटी पार, अब की बार सीईटी पार करनी है हमको भाई साहब, तो करनी है। तो सीईटी पार आपकी हो जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। 40% आपको मार्क्स लाने हैं, और एससी और आपके एसटी के लिए आपके 35% अंक लाने हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों के साथ। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपकी, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? देवलिया, सांवलिया है आपका, मंडफी है आपका, मातृकुंडिया। जो हमारे क्या एक ही आंदोलन है, इसका संबंध मोतीलाल तेजावत से है। इन्होंने शुरू किया था ये आंदोलन 1921 में। ये कहाँ से शुरू किया? ये मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से इन्होंने क्या है प्रारंभ किया था। चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना होगा। इसका मतलब कि जो आपका एक ही आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उम, कि बेकार जो आपके प्रथा है उसको ख़त्म करना, एवं आपकी उम, किसानों पर आरोपित कर को क्या है समाप्त करना, उसका विरोध करना। इसका एक ही आंदोलन का मुख्य आपका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि सुमेलित कीजिए। ये ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, क्योंकि जो आपका आरएसएम एसएसबी है, जो अधीनस्थ बोर्ड है, सॉरी क्या अधीनस्थ बोर्ड, वो काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछता है कि सुमेलित कीजिए। भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? भपंग का जादूगर या आपका संदीप कहाँ को कहा जाता है, या आपका नड जो उसका संबंध है ज़हूर कहाँ से, या आपका अलगोजा का संबंध कर्णावील से हो जाएगा, या आपका खड़ताल का रामनाथ चौधरी से हो जाएगा। ये हमको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, सबसे पहले आपको मिलाना होगा कि आपको कौन सा आता है। जैसे भपंग का जादूगर कहा जाता है ज़हूर खामियावाती को। फिर जैसे कर्णाभील है, इसका संबंध नड़ वाद्य यंत्र से हो जाएगा, नड़। फिर अलगोजा का हो जाएगा रामनाथ चौधरी जी, और खड़ताल का जादूगर सिद्दीक खां का हो जाएगा। जो आपके राम नारायण चौधरी है, ये आपके नाक से अलगोजा बजाते हैं। क्या? नाक से अलगोजा बजाते हैं, अलगोजा। नाक से क्या है, अलगोजा बजाते हैं ये। इनका संबंध जयपुर ग्रामीण से इनका संबंध, जयपुर ग्रामीण के ये रहने वाले हैं। कहाँ? पदमपुरा के रहने वाले हैं, पदमपुरा के निवासी। तो आपको ये मिला लेना होगा। नड़ वाद्य यंत्र जो आपका इसका संबंध किससे? कर्णाविल से। आपका नड़ है जो आपका कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से इसका संबंध है, जैसलमेर से इसका संबंध हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर मतलब कि आपको ऑप्शन नहीं, आपको सुमेलित आपने कर दिए होंगे। खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। संधि कहाँ को कहा जाता है? अलगोजा आपका ससुर वाद्य यंत्र है। अलगोजा आपका राज्य वाद्य यंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि अब आपका ये प्रश्न है नेक्स्ट, कि राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? टाकला सलावास, मोलेला भू, नरावा, या आपका अकोला झाड़ोल, या गजसिंह और आपका नोखा। जो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, वो आपसे पूछा गया है। जो आपकी हस्तकला है, हस्तकला, इनसे एक या आपके दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। एक नहीं, आपके कितने, आपके 3 से 4 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। सीईटी एग्ज़ाम में आपके हर बार आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि राजस्थान दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान जो टाकला है, टाकला सालावास इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाकला आपका नागौर में है। टाकला तो आपका कहाँ पर है सर जी? नागौर में। और सालावास आपका जोधपुर में हो जाएगा। सालावास जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। ये क्लास मतलब कि जो हम आपके लिए CET 10+2 के लिए करा रहे हैं, और आपकी VSTC PTT, पशु परिचर, लैब असिस्टेंट, मतलब कि इत्यादि जो राजस्थान में वैकेंसी आती हैं उनके लिए हम राजस्थान जीके की ये क्लास है। इससे काफ़ी प्रश्न आपको 90% हो वो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें अपने दोस्तों के साथ। जब भी CET एग्ज़ाम होगा, हम आपके 90% जीके वाले प्रश्न यहाँ से मिलाने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न कराते हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि मथेरण, जो आपका मथेरण किस ज़िले की प्रसिद्ध है? जो आपकी मथेरण कला है वो आपसे पूछा जाएगा। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, आपका उदयपुर। जो आपकी मथेरण कला है इसका संबंध आपका किससे है सर जी? बीकानेर से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशवदास, अशोक परमार, या राम का राव गोविंद दास, या आपका ठाकुर कृष्णा सिंह। जो बिजौलिया जो आपका ठिकाना है उसके संस्थापक हैं अशोक परमार। अशोक परमार हो जाएंगे। तो अशोक परमार, बिजौलिया जो आपका ठिकाना है, मतलब कि उसका संस्थापक अशोक परमार को कहा जाए। बिजौलिया किसान आंदोलन की हम बात करें तो ये सबसे दीर्घ काल तक चलने वाला आंदोलन, 44 वर्षों तक चला था। ये 44 वर्षों तक चलने वाला राजस्थान का, मतलब कि सबसे बड़ा लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बैराठ, कालीबंगा, गणेश्वर, या आपका आहड़। जो किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास संस्कृति कहा जाता है, वो कहा जाता है आहड़ को कहा जाता है। आहड़, आहड़ के उपनाम आपको बताना है कि इसे कहा जाता है धूलकोट भी कहा जाता है आहड़। यह आपका सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा गया था, यानी कि 2023 वाला एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था। आहड़, धूलकोट और अगाटपुर भी इसको कहा जाता है। अगाटपुर। आहड़ को कहा जाता है मसावतियों का टीला। महातियों का टीला कहा जाता है। आहड़, जो आपकी सभ्यता है ये बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे, आयड़ ये आपका बेड़च नदी के किनारे हो जाएगी। यहाँ से आहड़ से लाल काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। लाल और आपके काले मृद भांड, जिन्हें कोरे हुए बंगूटे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि बोल उस एग्ज़ाम को कि मिट जाऊं मैं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और मैदान छोड़कर भाग जाऊं। नहीं सॉरी, कि मिट जाऊं मैं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और मैदान छोड़कर भाग जाऊं, मैं वो बाज नहीं। तो आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है, कैसे भी आपको
एग्ज़ाम में कठिन प्रश्न मिले उनसे लड़ने की कोशिश करें, उनको मतलब कि अच्छे प्रकार से, ठीक प्रकार से सोच समझ कर के आएँ, उनको उनका आंसर आप दें। तो अब पूछा गया है कि आबू के जो अभिलेख हैं उसके लेखक कौन हैं? शुभचंद्र, पार्श्वनाथ, अमरकनी, करमचंद या आपका दीपचंद। जो आबू के अभिलेख हैं, लेखक हैं, आबू के जो अभिलेख के लेखक हैं वो कहा जाता है शुभचंद्र माने जाते हैं। शुभचंद्र माने जाते हैं आबू के अभिलेख के लेखक। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाते हैं, तो यह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को, 30 जुलाई या आपका 1527 को, या आपका 28 अगस्त 1529 को, या आपका 29 नवंबर 1530 को जो राणा सांगा है इसकी मृत्यु हुई थी आपकी कहाँ पर हुई थी? बसपा दौसा में मानी जाती है, बसपा दौसा। और मतलब इनको कहाँ दफना गया था? तो इनको मांडलगढ़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा के मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनको क्या है, इनका समाधि बनी हुई है। तो इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1528 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब हुआ था? मतलब कि गठन किया था साधु सीताराम दास, सचिंद्र सान्याल, आपका मोतीलाल तेजावत या आपका विजय सिंह पथिक। जो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है, मतलब गठन विजय सिंह पथिक ने किया था, विजय सिंह पथिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि चित्तौड़गढ़ के किले में जो आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, मतलब कि निर्माता कौन है, कौन थे? महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह या आपका नागभट्ट प्रथम। जो चित्तौड़गढ़ में जो आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका जो निर्माता है वो भोज परमार को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नागणेची माता का मंदिर स्थित है जयपुर, बाड़मेर या आपका जालौर या आपका जोधपुर में। जो आपका नागणेची माता का मंदिर है ये हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा वैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो नागणेची माता के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। एक तो आपका बालोतरा में है, बालोतरा इनका क्या है, लकड़ी का मंदिर है। नागणेची माता का मंदिर वैसे तो आपका प्रसिद्ध वाला आपका बालोतरा में हो जाएगा, और एक प्रसिद्ध आपका भीनमाल जालौर में, भीनमाल भीनमाल जालौर में। और अन्य मंदिर आपके और अन्य मंदिर आपके जालौर में है सर जी, जालौर में है, बीकानेर में है। कहाँ सर जी? बीकानेर में। और आपके जोधपुर में है इसका मंदिर, जोधपुर में भी है इसका मंदिर। तो ये वाला प्रश्न मतलब कि इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? बाड़मेर, मतलब कि यानी कि बाड़मेर नहीं, आपका अब आपका बालोतरा है, जालौर में भी है और आपका जोधपुर में भी है। यानी कि इस प्रश्न को यहाँ पर मतलब कि डिलीट कर दिया गया था, डिलीट कर दिया था शायद। तो इसके मतलब कि दो आंसर हैं यहाँ पर बनते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना होगा कि नागणेची माता का मंदिर आपका एक तो आपका बालाउतरा में, एक आपका भीनमाल जालौर में, भीनमाल जालौर में। ये फेमस वाले मंदिर हैं, मतलब कि प्रसिद्ध वाले। और अन्य मंदिर आपके जालौर, बीकानेर, आपके जोधपुर में हैं। तो इससे मतलब कि प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि पुष्कर अजमेर में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री देवी मंदिर, गायत्री देवी मंदिर या आपको उपयुक्त सभी। जो पुष्कर अजमेर में आपके मंदिर हैं वो हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर है सर जी, हाँ। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। सावित्री मंदिर भी है सर जी, गायत्री देवी मंदिर भी है सर जी, और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाते हैं, पुष्कर अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, या आपका जगदीश जी मंदिर आपका राजसमंद, या आपका श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, या आपका करणी माता का मंदिर देशमुख बीकानेर। तो आपको बताना है कि अन्नकूट महोत्सव ये आपका दीपावली के टाइम पर मनाते हैं। अन्नकूट महोत्सव आपने
देखा होगा तो या सुना होगा। जो अन्नकूट महोत्सव है ये हमारा सर जी कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है श्रीनाथ जी मंदिर, आपका राजसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कि ना थके हैं पैर ना ही हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पैर ना ही हिम्मत हारी है, और जिसने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उनको भी हम क्या है करके दिखाना है कि हम भी सर जी गवर्नमेंट नौकरी क्या है हमें भी प्राप्त हो गई है। हमारा टारगेट होने वाला है राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करना, एग्ज़ाम को क्रैक करना हमारा उद्देश्य है। शिक्षित करना राजस्थान के युवाओं को, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, मतलब कि जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको निःशुल्क यहाँ पर क्लासेज हम उपलब्ध करवाते हैं। निःशुल्क यहाँ पर क्लास हमारी होने वाली है, हम आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को मतलब कि आपका हक बनता है कि क्लास को सर जी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक के हमारे सब्सक्राइब आप कंप्लीट करवा दें जल्द से जल्द, क्योंकि हम आपके लिए बहुत आपके लिए मेहनत हम करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके लिए क्लास किस तरीके से किस तरीके से हम मतलब कि तैयार करते हैं और कैसे-कैसे प्रश्न लाते हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं आपके एग्ज़ाम में मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ऑप्शन गारंटी के साथ कहता हूँ ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ऐसे प्रश्न आपको वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे हमारी क्लास से ही। तो अब आपको बताएँगे राजस्थानी की जो मतलब कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस ज़िले से है? मतलब क्षेत्र से पूछा है और ज़िले भी आपको बताना है। पर्यावरण, या आपका चिकित्सा क्षेत्र, या आपका खेल, या आपका संगीत से। जो उमर फारूक मेवाती का संबंध है ये हमारा संगीत से हो जाएगा, यानी कि संगीत से इसका संबंध है, संगीत क्षेत्र से। और ये आपके मेवात मेवात इनका मतलब कि हो जाएगा कि यानी जो इलाका है मतलब कि प्रसिद्ध है ये आपके मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं, और आपके वैसे जो देखा जाए तो इनका संबंध संगीत से है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ये प्रश्न आपका सीईटी एग्ज़ाम में पूछा गया था। सीईटी एग्ज़ाम में पूछा गया था ये प्रश्न, तो स्टार लगा लेना क्योंकि एग्ज़ामिनर रिपीट भी कर सकता है। कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका कथन है? मतलब कि यह किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जयंत नारायण शास्त्री। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, ये कथन हमारे देवेंद्र सत्यार्थी का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न सर जी, ये तो सर जी हमारे प्रश्न क्या है समाप्त हो चुके हैं, और ये हमारा टेलीग्राम है चैनल है छोटा सा जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले एवं सटीक अपडेट के साथ देखने को मिलती हैं। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी है या बुरी लगी है कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें भी क्या है थोड़ा यहाँ पर हम्म, खुशी मतलब कि होती है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमारी क्लास को कितना देखते हैं कितना नहीं देखते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो इस क्लास को देखेंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आज का प्रश्न है आपको होमवर्क में देता हूँ कि आपको बताना है कि राजस्थान में जो आपका राजस्थान में जो आपका क्या है माही डैम है, माही बजाज सागर बांध है, वो हमारा किस ज़िले में है? किस ज़िले में है ये कमेंट करके आप बता देना किस ज़िले में है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद, थैंक यू।